अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र प्रोग्राम आवाज़ के साथ। पाकिस्तान में पहले ही महंगाई और बेरोज़गारी का एक तूफ़ान मौजूद था। यहाँ की सड़कों का हाल आप देख लें कि ये जो 1.5-2 किलोमीटर का फासला है, जहाँ पर वलिका कुलसूम बाई अस्पताल में जहाँ मिनिस्टर साहब का, अमीर नवाब साहब का ऑफिस भी है, और दूसरी तरफ यहाँ पर कस्बा मोड़ तक और फिर मेट्रो सिनेमा तक ये पूरा इलाका खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। आप सामने देख लें, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। आप गलियों में जाके सेवरेज के पूरे मैनुअल जो है ना उबल रहे हैं, कोई इसकी निकासी नहीं है, ना कोई काम है, मैनुअल के ढकने नहीं है, पूरे मैनुअल टूटे पड़े हुए हैं। बड़ा मसला तो पानी का, पूरा पानी नहीं है, वो तो आते नहीं है ना, उनकी तो जिम्मेदारी है ना। अभी तकरीबन ये 40 दिन हो गए इलाके में पानी नहीं है, मोटर जली हुई है, केबल जला हुआ है, हालांकि उनको इतला ही है। पानी के लिए आए हैं, 18 दिन से पानी नहीं आ रहा है, घर में हमें बहुत मुश्किलात हो रही है, घर का काम भी नहीं हो रहा है, सारा दिन यहाँ गुजर जाता है, बच्चे भी ऐसे ही बैठे, जब यहाँ से पानी ले जाते हैं फिर घर का काम करते हैं। बताओ कि उससे पहले पानी आ रहा था, कोई मसला तो नहीं था? हाँ आ रहा था, लेकिन गर्मियों में ऐसे ही होता है हमेशा। अब हम पानी भर के जाते हैं। अब ये तो मसला अब हुआ है, लेकिन शुरू में जो टैंकी में वो गंदा पानी होता था वही भर के लेके जाते हो, मजबूरन वही पीना पड़ता था। जहाँ पर वाटर पंप है ये, और बहुत बड़े इलाके तक का पानी जो है इसी वाटर पंप से जाता है। ये मुझे काफ़ी बेहतर हालत में लग रहा है। इस पानी में, इसकी सप्लाई में तो कोई मसला नहीं है जनाब? इस पानी के उसमें मसाइल बहुत हैं, समझ गया, क्योंकि ये पानी जब यहाँ से निकलता है आगे जाते हैं तो आगे बड़े बड़े पाइपलाइन अक्सर पटे रहते हैं, तो आवाम को जब पहुँचते हैं वहाँ पहुँचते हैं तो सारा उसमें मतलब भू फैल गया हुआ होता है, उसके अंदर मुश्क आता है कि आदमी पीने का काबिल ही नहीं होता है। इसलिए हमारे घरों पे पानी नहीं आ रहे, हम टैंकर डलवा रहे हैं। घर में पानी नहीं आ रहा? किस इलाके में रहते हैं आप? मेट्रोवेल में रहता है। तो पानी कहाँ जा रहा है फिर यहाँ का? ये पानी जो है ना लोगों ने फैक्ट्रियों में दिया हुआ है। क्या सरकार को पैसा मिलता है या कोई माफिया उस तक पैसा जाता है? ये माफिया को मिलता है ना, सरकार कहाँ दे रहा है, उसको मीटर लगा नहीं है सरकार की तरफ से। समझते हैं इसके पीछे क्या हुकूमती सरपरस्ती है या सियासी जमात इन्वॉल्व है इसके अंदर? जो मादी इसमें इन्वॉल्व है, और वाटर माफिया भी, वाटर बोर्ड के जो मुलाजिमीन है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। महंगाई हो रही है ज़्यादा। रोजगार बताओ है? रोजगार 8 बजे बंद। कितना महीना कमाते हो बताओ? मैं 3000 रुपये। 3000 रुपये। आप बताओ कितना कमाते हो महीना? हम दुकान पे काम करते हैं। जी आप बताएं। कहानी खत्म हो जाए बस, ये दुआ करें। अभी मैं, आमदनी उससे ज़्यादा तो खर्चा है। आप बताओ महीना कितना कमाते? 2000 रुपये महीना पे काम कर रहे हैं, 6000 रुपये। आपको ये बात पता नहीं है कि हुकूमत ने कह दिया है कि अब कम से कम आदमी की तनख्वाह 7000 होगी, तो आप लोग कैसे 2000 और 3000 में काम कर रहे हो? आप कितने में काम कर रहे हो? 3000 रुपये। 3000। आप कितने में कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ 2800 में। 2800 रुपये में। आप कितने में कर रहे हैं काम भाई? भाई साहब मेरी तनख्वाह है 4500 और मेरे घर का खर्चा है 6000 रुपया, समझा भाई? ला दो 1500 रुपये। फिर 1500 रुपये में साइड छोटा काम करता हूँ मैं घर पे हम जो ना चुबारे वगैरह काटने का काम करते, कुछ बारदाने वगैरह सीने का काम करते हैं। पहले ये होता था, बारिश होती थी तो हम लोग जो है ख़ास तौर से 7 नंबर को क्रॉस नहीं कर पाते थे। ये कासमाबाद वाले, हुसैनाबाद वाले लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती थी। वो सारा नीचे जो पुल होता था बिल्कुल ही पानी से भरा हुआ होता था। ट्रेन तो ऊपर से जा रही है लेकिन गाड़ियाँ जाने का बहुत प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हुआ है। अभी सिर्फ ये है कि ठीक है ट्रैफिक जैम होती है, लेकिन फिर भी इसका मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा सोल्यूशन निकल आया है। ब्रिजेस बनने से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। खासतौर पे आप देखें मक्की शाह वाला रोड है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट उसमें आ गई है कि वहाँ पर ब्रिज बन गया है। पहले ये होता था वो रोड टूटे ही रहते थे, ज़रा बारिश होती थी वहाँ लोगों को आने जाने का इतना प्रॉब्लम होता था, कोई जा नहीं पाता था। प्रॉब्लम ये हमारे साथ, हम कौम नहीं हैं और हमारे अपने अपने इनफरादी मसाइल हैं। हम इज्तिमाइयत को छोड़ के इनफरादियत पर आ गए हैं। इसी वजह से ये जो हमारे यहाँ 2% लोग हुकूमत कर रहे हैं, 18 करोड़ आवाम के ऊपर जो 2 मखसूस तबके हुकूमत कर रहे हैं जब से पाकिस्तान बना है, और अपने मफादात को हासिल करने के लिए हमें कभी मेमो स्कैंडल, कभी बिजली की लोड शेडिंग, कभी बिजली महंगी, कभी गैस की लोड शेडिंग। सिस्टम सही हो जाए ना, सिस्टम सही हो जाए, ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम सही हो जाए, खुद ब खुद ही सही, सब सही हो जाएगा। आवाम तो इस उम्मीद से जिताती है कि आवाम के लिए अच्छा होगा। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाते हैं लोग, तो अच्छा होगा, आवाम के लिए अच्छाई पैदा होगी, खुशहाली आएगी मुल्क में। इसीलिए लोग वोट देते हैं, गरीब आदमी वोट देता है कि हमारे घर बच्चे वगैरह सही पलेंगे, रोज़गार बढ़ेगा, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो रही जो चीज़ें होनी चाहिए थी। बहरहाल एक आम आदमी जो नीचे तबके का आदमी है, वो जब
डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, तो हुकूमत जब इसके लिए कोई स्ट्रेटजी प्लान ही नहीं कर रही है तो फिर क्या आगे प्लानिंग कर सकता है। लोगों को सिर्फ यही है कि कहने का मतलब कि वक्त के साथ साथ चलना चाहिए।